हे गाइस, दिस इज़ मी अगेन। और इस बार हिंदी की कहानी का टाइम है। कहानी का नाम है 3 सवाल। ठीक है, ये सुरेंद्र श्रीवास्तव द्वारा लिखी गई है। ठीक है, कहानी शुरू होती है। हिटलर का प्रचार था और उसका एक साथी था गॉयबल्स। एक बार गॉयबल्स के साथ एक बड़ी ही मज़ेदार घटना घटी। उसने एक दिन एक यहूदी पुजारी को पकड़ा और उससे कहा, मुझे बताया गया है कि तुम अपने धर्म ग्रंथ तालमुद के संदर्भ दिखाकर तर्क करते हो और सभी को पराजित कर देते हो। मेरी इच्छा है कि तुम यह तर्क विद्या मुझे भी सिखाओ। पुजारी ने शांति से कहा, आपकी इच्छा जानकर मुझे प्रसन्नता हुई, लेकिन मुझे यह कहने में ज़रा भी संकोच नहीं होगा कि मैं आपको नहीं सिखा सकता, क्योंकि अभी आपकी उम्र इसके लिए सही नहीं है। पेबल्स ये सुनते ही गुस्सा हुआ और फिर उसने बोला, तुम बकवास कर रहे हो, सीखने की कोई उम्र नहीं होती, चलो मुझे सिखाओ। पुजारी ने शांत स्वर में बोला, आप गुस्सा मत करिए होइए, ये वास्तव में एक विशेष ज्ञान है और इसको सीखने के लिए विशेष प्रकार की योग्यताओं की आवश्यकता होती है। असल में जब कोई इसकी अध्ययन प्रारंभ करने आता है तो हम पहले उसकी परीक्षा लेते हैं। ये परीक्षा 3 प्रश्नों के माध्यम से होती है। यदि कोई 3 प्रश्नों का उत्तर दे दे तो हम उसे तालमुद का अध्ययन कराते हैं, वरना नहीं कराते। गॉयबल्स बोला, चलो ठीक है, पूछो मुझसे। पुजारी ने कहा, ठीक है, मेरा पहला प्रश्न ये है कि 2 आदमी एक ही चिमनी में गिर जाते हैं। उनमें से एक कालिख से पुत जाता है लेकिन दूसरा बिल्कुल बेदाग रहता है। अब आप बताइए कि उन दोनों में से कौन सा नहाएगा। ठीक है, गॉयबल्स ने एकदम से उत्तर दिया कि वह व्यक्ति नहाएगा जो कालिख से पुत गया है। पुजारी ने कहा, आपका जवाब गलत है। जो व्यक्ति बेदाग रह गया वह नहाएगा, कालिख से पुता व्यक्ति नहीं। तो गॉयबल्स ने बड़े आश्चर्य से पूछा, कैसे? वो बोलता है कि इसलिए कि दोनों आदमी गिरने के बाद एक दूसरे को देखेंगे। जो कालिख से पुता व्यक्ति दूसरे साफ व्यक्ति को देखेगा तो उसे लगेगा कि वो खुद भी साफ है और वो नहीं नहाएगा। लेकिन जब साफ व्यक्ति दूसरे कालिख से पुते व्यक्ति को देखेगा तो उसे लगेगा कि वो भी गंदा हो रखा है, इसलिए वो नहाने जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न पूछो, गॉयबल्स ने बोला। पुजारी ने पूछा, 2 आदमी एक चिमनी में गिर पड़ते हैं। उनमें से एक व्यक्ति कालिख से पुत जाता है लेकिन दूसरा व्यक्ति बेदाग रह जाता है। बताइए इन दोनों में से कौन सा नहाएगा? बेदाग आदमी नहाएगा, गॉयबल्स ने एकदम से उत्तर दे दिया। लेकिन पुजारी ने कहा, नहीं, गलत। गॉयबल्स ने पूछा, क्यों? इसलिए कि कालिख पुता व्यक्ति जब अपने हाथों को देखेगा तो उसे लगेगा कि मुझे कालिख लग गई है। जब बेदाग आदमी अपने हाथों को देखेगा तो वो देखेगा कि वो साफ़ है, इसलिए वो नहीं नहाएगा। अच्छा, गॉयबल्स ने बोला कि अब तीसरा प्रश्न पूछो। तीसरा प्रश्न ये है कि पुजारी ने बोला, 2 आदमी एक चिमनी में गिर पड़ते हैं। उनमें से एक कालिख से पुत जाता है किंतु दूसरा बेदाग रह जाता है। बताइए। लेकिन बीच में ही उसको गॉयबल्स रोकता है और बोलता है कि तुम मुझे मूर्ख समझते हो क्या? अरे फिर यही प्रश्न, सीधा सा जवाब है कि कालिख पुता व्यक्ति नहीं नहाएगा, मतलब नहाएगा। लेकिन पुजारी ने बोला, बिल्कुल गलत। तो अब गॉयबल्स ने बोला, ठीक है, तो बेदाग रह गया व्यक्ति आदमी नहाएगा। फिर पुजारी ने कहा, गलत है, यह भी सही जवाब नहीं है। अब गॉयबल्स बोलता है, वाह यार, तुम तो अजीब हो, मतलब खुद ही तुम उसका जवाब बताते हो और खुद ही काटने लग जाते हो। आखिर सही जवाब है क्या? अब पुजारी कहना शुरू करता है, आप समझने की कोशिश कीजिए। इस प्रश्न का सही उत्तर ये है कि यह प्रश्न ही मूर्खतापूर्ण है। अब आप ही बताइए कि यह संभव है कि 2 व्यक्ति आदमी में एक साथ चिमनी में गिर जाएं और उनमें से एक कालिख से पुत जाए और दूसरा बच जाए? महाशय, जो आदमी इस छोटी सी बात को नहीं समझ सका वो तालमुद को क्या समझेगा? और चलो अगर उनमें से एक बच भी जाता है तो आपने ये नहीं सोचा कि एक चिमनी के अंदर 2 आदमी गिर कैसे सकते हैं? 2 छोड़ो, एक भी आदमी कैसे गिरेगा चिमनी के अंदर? तो गॉयबल्स अवाक सा पुजारी का चेहरा देखता रह गया। पुजारी के जोरदार तर्कों ने उसको परास्त कर दिया था।
और ये कहानी ख़त्म होती है। और गाइज़ अगर आपको अच्छी लगी कहानी देन लाइक कीजिए और सब्सक्राइब टू माई चैनल। और वैसे तो जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं वही देख रहे होंगे, खैर लीव इट। बट या मैंने हैरी पॉटर की सीरीज़ चलाई हुई है, मैं स्टोरीज़ देती हूँ और अगर आप उनको देखते हैं देन प्लीज़ कमेंट्स में बताइए, बिकॉज़ अगर मुझे कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा तो किसी भी चीज़ को मैं क्यों करूँगी, क्योंकि फालतू में तो मेरा भी टाइम वेस्ट ही होगा। ठीक है, थैंक यू गाइज़।